हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी टेट पेपर सेकंड के लिए क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी की बुक में लेसन 2 प्राणियों में पोषण डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हम मानव में पाचन की बात करते हैं। देखिए, मानव में पाचन भोजन जो होता है वो एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। देखिए, इस नली को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है इसमें मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या गर्सिका, तीसरा है आमाशय, चौथा है क्षुद्रांत्र जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, पांचवा है बृहदांत्र जिसको हम बड़ी आंत्र बोलते हैं और छठा है मलद्वार अथवा गुदा। देखिए, पहला है मुख अथवा मुख गुहिका। देखिए, भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो मुख द्वारा होता है। देखिए, आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। देखिए देखिए इसमें हम दांत की बात करते हैं। जो दांत होते हैं उसकी सहायता से हम भोजन को चबाते हैं। देखिए, यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। जो दांत होते हैं वो मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी कि सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की जो आकृति होती है वो भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, दांतों के प्रकार, सबसे पहला है कृंतक, इसको हम इंसाइजर भी बोलते हैं, ये काटने का काम करता है। दूसरा है रदनक यानी कैनाइन, ये फाड़ने का और चीरने का काम करता है। तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। देखिए, ये प्रीमोलर मोलर है और ये चबाने का काम करते हैं। अब है जीभ। देखिए, जो जीभ होती है वो एक मांसपेशीय अंग होती है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका आगे का भाग स्वतंत्र होता है और ये किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। हम बोलने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है और निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। दूसरा है ग्रास नली या गर्सिका। देखिए, निगला हुआ जो भोजन होता है वो ग्रास नली या गर्सिका में जाता है। जो गर्सिका होती है गले और वक्ष से होती हुई जाती है। गर्सिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है और संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। देखिए, तीसरा है आमाशय। देखिए, आमाशय की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और थैलीनुमा संरचना होती है। ये चपटे जे आकृति की होती है और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। एक और तो ये गर्सिका यानी कि ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। देखिए, जो श्लेष्मल होता है वो आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, जो अम्ल होता है वो ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं और साथ ही ये माध्यम को अम्लीय भी बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। देखिए, चौथा है क्षुद्रांत्र। ये लगभग 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने यानी कि दक्षिण की ओर व्यवस्थित होती है। ये शरीर की यकृत जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये पित्त रस स्रावित करती है। ये जो पित्तरस होता है ये थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम अग्नाशय की बात करते हैं। ये भी हल्के रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आग्नेशिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, अब हम क्षुद्रांत्र में अवशोषण की बात करते हैं। देखिए, पचा हुआ जो भोजन है वो अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। देखिए, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं।
देखिए दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशेषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। देखिए दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। देखिए अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। देखिए कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं होता, अवशोषण नहीं होता, वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। जो बृहदान्त्र होता है वो क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी होती है और छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ये जल और कुछ लवण का अवशोषण करने का कार्य करती है। बचा हुआ जो अपचित पदार्थ है वो मलाशय में चला जाता है और अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। थैंक यू।